Little Buddy, we believe a great future begins with a great start. Every child's journey is precious, and we make sure it begins with joy. Our team of caring, passionate educators turns every day into an adventure filled with stories, colors, laughter, and endless possibilities. Here, it's not just about books and pencils. It's about exploring new ideas, painting bright dreams, building towers of imagination, and making friends who feel like family. Our play areas are safe havens where little hands and big dreams come together. Every activity is designed to spark curiosity, boost confidence, and inspire a lifelong love for learning. Parents, we know your child's safety is priceless. That's why we've built a secure, nurturing environment, so you can have peace of mind and your little one can grow fearlessly. At Little Buddy, every step, every smile, every aha moment is a leap towards a bright, beautiful future. Come, join the journey, because every little buddy deserves a big start. I kindly request everyone to rise as we receive our chief guest of the event, Shri Anubhav Dubey ji, for the Youth Achievement Award 2025 on the eve of International Youth Day, and distinguished guest, Srimati Ayan, with your presence. May I request our chief guest, Shri Abhinav Dubey ji, Shri Anil Tiwari ji, and को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पर को जय जय विद्या दाता धन्य दुहानो दर्शन दिन गुण गावे जय देव जय देव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अटल फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीजुर रहमान जी से निवेदन करती हूँ कि आप शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनुभव दुबे जी का आदर सत्कार करें। हमारे अभी बने हैं स्टेट प्रेसिडेंट श्री अनिल तिवारी जी, उनको मंच पर बुलाना चाहूँगी, और अजीजुर रहमान स्टेट प्रेसिडेंट अटल फाउंडेशन, उनसे निवेदन करूँगी कि शॉल और बुके के साथ उनका स्वागत करें। हमारे वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट श्री जयकार सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट YCCI, को शॉल और बुके प्रेजेंट करने के लिए मैं अटल फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट श्री अजीजुर रहमान जी से निवेदन करती हूँ। अब हमारे बीच बहुत ही खूबसूरत मेहमान श्रीमती आयुषी दुबे जी मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन। आपको शॉल भेंट करने के लिए मैं अटल फाउंडेशन की महिला सशक्तिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती सारिका मल्होत्रा जी से निवेदन करती हूँ। बुके प्रेजेंट करने के लिए मैं सुपर्णा विश्वास जी को बुलाना चाहूँगी मंच पर, जो कि अटल पाठशाला से जुड़ी हुई हैं, अटल फाउंडेशन के। श्री अभिनव दुबे जी, जो कि ब्रदर ऑफ अनुभव दुबे जी हैं, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करने के लिए मैं समीर इकबाल जी से निवेदन करना चाहती हूँ, जो अटल फाउंडेशन में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट व्यायामशाला से हैं। हमारे बीच सुमित मिश्रा जी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि वे मंच पर आएँ और उन्हें शॉल और बुके प्रेजेंट करने के लिए मैं मंच पर
अब्दुल साहिब, संक्षेप, रतन और विशाल रे जी को बुलाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतिमा जी। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं एडवोकेट सुपर्णा विश्वास ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ अटल फाउंडेशन would like to welcome each and every one of you who are present here for today's event. As we know, today we are celebrating International Youth Day. Atal Foundation, with collaboration with Chamber of Commerce and Industry, is celebrating International Youth Day. And for today's event, our chief guest is also a very young and energetic person. As you can see, he is none other than Mr. Anubhav Dubey. Please जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे चीफ गेस्ट साहब का। ही इज द CEO एंड co-founder ऑफ चाय सुट्टाबा, ये वेल नोन टी ब्रांड। आगे के सेशंस में आप सब इनके साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे। ये एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है जिससे एक यंग एंटरप्रेन्योर के साथ में आप लोग इंटरेक्शन कर पाएंगे। इनके जर्नी, इनका सक्सेस, इनका स्ट्रगल, इनका अचीवमेंट के बारे में आप डिटेल्स में जान पाएंगे। उनके साथ उनकी बेटर है मिसेस दुबे यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लीज़ जोरदार तालियों के साथ। हेक्टिक शेड्यूल में से इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। इनके भाई, इनके फ्रेंड, इनका एंटायर टीम को मैं पूरी अटल फाउंडेशन की टीम की तरफ से स्वागत करती हूँ। वी आर लकी एनफ टू हैव यू विद अस सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे स्पेशल इन्वाइटी है आज के प्रोग्राम के मिस्टर अनिल तिवारी, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। पूरे यूनिट की तरफ से, पूरे अटल फाउंडेशन की टीम की तरफ से मैं उनका स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में आने के लिए। प्लीज़ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। ही इज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि आज यहाँ पे आए हुए हैं। वेलकम सर। हमारे जो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनके वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जयकार जी हमारे बीच आज प्रेजेंट है। वो हमारे को पार्टनर है। प्लीज़ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ तालियों के साथ में एनकरेज कीजिए हमारे प्रेसिडेंट साहब का, मिस्टर अजीजुर रहमान। इट इज़ हिज आइडिया, हिज इनिशिएटिव। ये इनोवेटिव आइडिया इन्हीं का है। पूरी टीम उनके साथ थी, पर आइडिया उनका था जो कि आज सच होने जा रहा है। प्लीज़ जोरदार तालियों के साथ उनको इनकरेज कीजिए और हमेशा अटल फाउंडेशन के साथ रहिए। थैंक यू सो मच। जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसका पूर्णता में ही विचार किया जाना चाहिए। यह विचार कला के समग्र अनुभव और समरसता की भावना से जुड़ा है, जैसे नृत्य में भाव, ताल, लय और अर्थ का मिश्रण। गणेश वंदना के साथ में हमारे द्वीपों के नन्ही टैलेंट्स शालिनी डांस ग्रुप के प्यारे प्यारे बच्चों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। Privilege to acknowledge their contributions, presenting are the sponsor partners. Kanish, the title sponsor.
like to recognize our distinguished and esteemed associate partners, sponsors. Honor, I would like to call upon on stage Mr. Yash Surendra, Goenkas. To have this honor on stage, I would like to call Mr. Amit Goenka on stage, please. सॉरी, मिस्टर सुमित गोयनका। तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए प्लीज। नेक्स्ट इज सी वॉन्डर्स। फॉर दिस ऑनर आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ऑन स्टेज मिस्टर शेख उमरान जी। Mansha Hotels. To have this honor on stage, I would like to call Mr. Nehal on stage, please. प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। Our next esteemed sponsors are Remanon, the affordable luxury brand. To have this honor, I would like to call upon on stage Mr. Ibrahim Jadid. Our next esteemed sponsors are ICT, India Computer Technology. For this honor, I would like to call upon on stage Mr. Kannadasan. Next, I would like to announce our esteemed sponsor partners, Andaman Experts. To have this honor on stage, I would like to call Ms. Mahi Singh. आज की इस मेमोरेबल इवेंट को इतना खास और शानदार बनाने के लिए Thank you so much. थैंक यू मलिक। समुदाय की श्रीमती टीचा का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने 2022 में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और वर्तमान में एनिम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। द्वीप के विद्यालयों से चिकित्सा के क्षेत्र तक उनका सफर शिक्षा के प्रति समर्पण और अपने समुदाय की सेवा के संकल्प का प्रतीक है। आइए गूंजती थालियों की तालियों से हम इस टीचा का हौसला बुलंद करें। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम टीचा को फेलिसिटेट कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मिस टीचा। Let us now move for art and culture, celebrating creativity, heritage and the spirit of artistic expression. We take pride in felicitating Kon Panam stands as the first ever Nicobari band and the trailblazing alternative rock group from the Andaman and Nicobar Islands. Founded in 2013 by visionary musicians Azarius Robert, the band features the talents of Jensen, Easton, Peter, Ravi
Ramesh and Azaria himself. Breaking barriers in both genre and cultural representation, Kolpanam has not only pioneered a fresh sound for the islands but has also become a powerful voice for its people, shaping, inspiring and redefining the musical landscape of the region. Put your hands together for a musical revolution from the heart of the islands, Kolpanam. Film and television in 2011 after completing his graduation in visual communication and a diploma in filmmaking. He has worked with renowned directors across regional cinema, international web series, Bollywood and television commercials, gaining wide-ranging expertise. Recently, he served as the line producer for The Great Indian Murder, shot on Swarajdeep Island in the Andaman Nicobar Islands. Passionate about nurturing cinema in the island, Sanjay is dedicated to creating new opportunities and inspiring local youth to explore this promising and underdeveloped industry with immense growth potential. Huge round of applause for Mr. Sanjay Kuruchi. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए। With great admiration, we recognize Andaman Nicobar की शान DNA Dance Academy 1998 में अपनी शुरुआत कर 2004 में नए जोश के साथ जन्मी ये संस्था 12 बार दिल्ली की इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में और 5 बार इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में द्वीपों का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। देश के राष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्री तक कितने ही बीवियां अपना जलवा दिखा चुकी हैं। सामाजिक जागरूकता अभियानों से लेकर रियलिटी शो पैराडाइज ऑल इन वन तक डीएनए डांस एकेडमी ने हजारों प्रतिभाओं को मंच देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वीपों का नाम रोशन किया है। तालियों से इनका मनोबल बढ़ाएं। डीएनए डांस नृत्य एकेडमी। We now proudly celebrate Besley Johnston from the stunning Nicobar Islands, the first artist from his island to study musical professionally at his dream college, founded by his idol, A.R. Rahman sir. From writing rap songs in 3rd grade to inspire youth, Besley has grown into a rising star, training under world-class musicians and earning his spot in a prestigious musical theatre program led by a renowned US director. He has performed with producers who have worked with Travis Scott and Major Lazer, and is a proud member of Rahman Sir's Junior Qawwali Group. With major film projects ahead, Besley's journey proves that even from a small island, dreams can reach the world stage. His message to every young dreamer from the Andaman and Nicobar Islands. पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमान का शामियान आज हमें सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू धूप है जमसे बिगाड़ तू है नदी ओ बेखबर
hospitality at TSG and ITC hotels in Andamans. Driven by passion, Bala self-taught design tools like Photoshop, Illustrator and CorelDRAW through YouTube turned into a thriving profession. Today, his graphic design company, Dream Designer, proudly serves over 400 clients in a year. For Bala, design is more than usuals. It's storytelling, inspiring ideas and making an impact. His mission to transform ideas into powerful award. We take pride to felicitate P. Shashi Kumar, who is the key leader in BJP's Andaman and Nicobar unit since 2019. Specializing in digital marketing and PR, he has served as state in charge of the IT and social media cells and is co-owner of Creative Coalition. As producer and editor of the InfoTalks podcast, he leverages his expertise to amplify BJP's digital presence. Recently reappointed as State IT Cell in charge, he continues to drive the party's online growth. Let's all rise in applause for Shashi, an inspiration to many youths. We are pleased to felicitate Tanya Singh, an engineer turned social media marketer from the Andaman and Nicobar Islands. As founder of one of the island's first female-led marketing agencies, she empowers local brands to grow online. With 12.5k followers, she creates authentic content highlighting the Andaman's beauty and culture, boosting tourism and local pride. She is also a certified rescue diver dedicated to protecting the underwater world. Her mission is to showcase the Andaman Nicobar Islands on the global digital stage with creativity and heart. Put your hands together for a true symbol of women's empowerment, setting an inspiring example for us all. Creative head with experience in design and animation, working with brands like TVF, Unacademy, Amazon and Ludo Star, and collaborating with creators like Tanmay Bhatt and Varun Agrawal. Passionate about the Andaman and Nicobar Islands' rich culture, he returned in 2024 to launch the region's first podcast sharing untold local stories. He has also contributed to projects with IPNT and the Animal Husbandry Department. Huge round of applause for Ajay Kumar Bansal. It's our distinct honor to commend one of the youngest trailblazing content creators from the Andaman and Nicobar Islands, Sanju Ziggo. Such passionately bringing the rich history, vibrant culture, unique geography and pressing current affairs of the islands and India to life. With a fresh and engaging approach, they simplify complex topics into easy to understand stories that resonate with people of all the ages, inspiring curiosity and pride in their heritage. Their work is just not informative, it's a powerful bridge connecting generations and communities through knowledge and storytelling. Let's hear the loudest cheers to the supremely talented youths of our islands. Sanju Ziggo. Champions inspiring a generation. An 8-time national gold medalist and visionary founder of the Champion Zone, Maudhai, the Andaman and Nicobar Islands, has been transforming the landscape of youth sports since 2021. Under his guidance, young athletes have amassed an unprecedented 130 national medals and 1 international medal, proudly elevating the islands on the national and global stage. But Jagatika's impact goes far beyond medals. His true mission is to empower shy, uncertain youth to become confident,
disciplined leaders both inside and outside the ring. Through dynamic programs in schools and colleges, he champions mental resilience, self-beliefs, and a drug-free future. This isn't just sport, it is a powerful youth revolution lighting the path for the next generation of Olympians and role models from the islands. Chandni Chandarlal, the trailblazing First Lady pilot from the Andaman and Nicobar Islands, holds a commercial pilot license with multiple aircraft raftings and is the first from the islands to be appointed first officer in a government airline. She earned her master's in business management with top honors reflecting her academic excellence. Beyond the cockpit, Captain Chandni is a dedicated advocate for women and children's empowerment, actively working with NGOs to uplift communities. A skilled martial artist and karate belt holder, she also served as a sergeant in the NCC for 3 years. Committed to continuous growth, she is pursuing advanced aviation studies, carrying the pride of the islands in new heights. एक नारी सब पे भारी। नारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, उसकी हिम्मत, त्याग और संकल्प से वह हर चुनौती पर विजय पा सकती है। Moving on to the next category, Community Service Award, with the heartfelt appreciation we acknowledge Sri Vaishnavi, having excelled in martial arts since age 8, winning 34 medals including 18 gold in karate, square and tang soo do at international, national and state levels. A black belt, first dan in square, she became the first junior female grand champion at the 14th State Squash Championship 2023 and received the Lieutenant Governor's Commendation Award 2024. She was also honored beyond sports. Vaishnavi is a yoga enthusiast, badminton champion and torch bearer at the Navy Children's School. Sports meets, academically gifted, she earned distinctions in the National Astronomy and Science Olympiad and won gold in the first online squash championship. Let's give this little bundle of talents thunderous round of applause, please. अटल जी ने कहा था, खिलाड़ी वीर होते हैं, वे हर मैदान में देश का सम्मान बढ़ाते हैं। हमें ऐसे भारत की कल्पना करनी चाहिए जहां हर गांव से एक चैंपियन निकले। उनकी इन प्रेरणा से आज हर गांव, हर शहर, हर गली मोहल्ले से एक से अधिक चैंपियंस पैदा कर दिए हैं। तालियां बजनी चाहिए क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन रहे हैं, मेरे आइडल रहे हैं और मुझे लगता है आप सबके भी आइडल रहे होंगे अटल जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, स्पोर्ट्स एथलेटिक्स अवार्ड, वी आर प्राउडली प्रेजेंटिंग दिस प्रेशियस अवार्ड टू लोगार्जुन एम, अ लीडिंग मार्शल आर्टिस्ट, कोच and fitness trainer from the Andaman and Nicobar Islands, certified as a national level coach and referee. He is the first from the islands to win a silver medal at the Khelo India Beach Games 2025 and holds a third dan black belt in karate. His achievements include gold at the South Zone Pancake Silat Championship and bronze at the senior national level. He has trained police personnel for all India Police Games. In under a year, Logarjun has coached more than 300 students, helping them win over 100 medals, playing a key role in advancing sports in the region. Huge round of applause for the pride of our island. It's a privilege to honor Faiz Asif, a businessman and adventure enthusiast, founded Casa Andamans, the leading adventure sports club in the islands. Casa promotes off-roading, trekking, fishing and more, including a major off-road event with Mahindra. Faiz is also a champion off-road racer
winning multiple autocross titles in Andamans and earning podium finishes at the national level. Huge round of applause for his contribution in island sports. It's a privilege to honor G. Priya. G. Priya is a BPS graduate and a dedicated yoga instructor with over 12 years of experience, including 5 years of training school and college students through Sai Yoga Education and Charitable Trust. An Asian and international yoga gold medalist, she has represented India twice on global platforms, winning a total of 10 medals. She is also an All India Yoga Champion, recipient of the LG Commendation Award 2019 and the International Women's Day Achievement Award 2024. Put your hands together for the youngest pride of our islands. अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे बॉबी थापा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रसिद्ध राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिस्ट बॉबी थापा। उन्होंने कई पदक जीते हैं, जिनमें से टीम स्प्रिंट में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सिल्वर, एशिया कप में टीम पर्शियट में ब्रॉन्ज और 2017 के राष्ट्रीय ट्रैक स्कूल गेम्स में टीम स्प्रिंट्स व टीम पर्शियट में गोल्ड शामिल है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्होंने साइकिलिंग छोड़ी और जीविका के लिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम किया, लेकिन अपने संघर्षों की कहानी साझा करके उन्होंने खुद को प्रेरित किया और फिर से कड़ी मेहनत के साथ ट्रैक पर लौट आए। बॉबी की कहानी दृढ़ता और प्रेरणा का जीवंत उदाहरण है, जो युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। It's our esteemed privilege to felicitate Tanzim Ali, a BSc Psychology student at Anchor, Andaman, began his boxing journey in 2023 by winning a bronze medal at the National Boxing Championship, earning selection for international fights. In 2024, he proudly represented India in Bangkok, Thailand, winning a silver medal. He also secured gold at the district boxing event with 2 knockout wins and debuted as a professional boxer with a knockout victory. Ranked 21st nationally among professional boxers, Tanzim stands at 1823rd globally. In 2025, Tanzim expanded into Muay Thai, winning a bronze medal at the national level. Huge round of applause for Tanzim Ali. We are delighted to felicitate Rakesh Kumar. He has given 15 years in the fitness industry and has transformed more than 100 clients, a state level boxing champion and certified in nutrition dietetics, advanced personal training and high performance nutrition from top fitness institutes. Rakesh's holistic approach blends rigorous training with scientific nutrition, empowering clients to achieve peak fitness and lasting results. Truly an inspiration to the younger generation of our islands. Kindly put your hands together for Rakesh Sharma. विज्ञान और तकनीक के बिना कोई भी राष्ट्र समृद्ध और सशक्त नहीं बन सकता। Moving on to the next category, Innovation and Technology Award. With great pride and joy, we felicitate Unicornis Innovation Private Limited, founded by
BTech graduates Dinesh Lal and M. Vinod leads in virtual reality with VR Kshetra, a platform that immerses users in India's history, culture and remote sites like the Cellular Jail and the Nicobar tribal villages. VR Kshetra also empowers tribal artisans by offering a virtual marketplace for authentic local products. In partnership with the Andaman and Nicobar administration, Unicornis has launched VR units at tourist spots, reaching thousands and transforming heritage preservation through immersive tech. Huge round of applause for the duos in action, Mr. Dinesh Lal and Mr. Vinod. हमारे साथ कौन जुड़े हैं? दिनेश लाल जी और मिस्टर विनोद जी. Mr. Vinod ji, congratulations. Next category award in the field of science and research. We are deeply honored to felicitate Dr. Maheshwari. She has extensive experience in research and innovation. She holds 3 patents including an electroconvulsiometer and an AI-based drug design device, with a 3rd patent on FTIR currently underway. She has published multiple case reports and articles, including recent work on enhancing pioglitazone's drug efficacy. In 2024, she was honored with the Asia International Research Award for Best Researcher in Pharmacology. She actively contributes as a member of UNICEF, the editorial board of the International Journal of Clinical Research, and the American Chamber of Research Council. She is also the author of a textbook on modern pharmaceutics. Let's all clap wholeheartedly for Dr. Maheshwari. Let's move on to the next category, that is Entrepreneur Award. With heartfelt appreciation, we felicitate Chef Ashwar Pal Singh, Managing Director of Four Seasons Event Management. He is the first food author from the Andaman and Nicobar Islands and a multiple world record holder, including India's largest laddu, that is 2,144 kg, recognized by the Asia and the World Book of Records. Under his leadership, Four Seasons have executed 1,200 plus events and earned the prestigious Food Connoisseur Award, one of the India's top culinary honors. His book Flavors of Andaman, published in 21 countries, and his popular YouTube channel showcase the island's unique cuisine worldwide. With 30 plus national awards, key industry roles and significant COVID-19 social service, Chef Ashwar Pal has elevated the Andaman and Nicobar Islands to national and global culinary fame. Let's give a big hand to Chef Ashwar Pal. We feel privileged to felicitate Amal Prasad, founder of Icon Architects and Builders. He is the youngest builder in the Andaman and Nicobar Islands, known for turning the dream of home ownership into reality for countless middle-class families in Port Blair. With over 40 homes already handed over, he has been a driving force in providing budget-friendly residence in the heart of the city. His journey continues with another milestone ahead, delivering 36 more homes in the coming year. Beyond his professional achievements, Amal is deeply committed to social causes, actively engaging in charitable initiatives, and always stepping forward to support noble causes. A huge round of applause for Amal Prasad. With heartfelt appreciation, we felicitate Naveen and Rajesh, the youngest entrepreneur, proprietors of Chai Sutta Bar, Sri Vijayapuram. Launched their venture in 2022, inspired by a YouTube channel during the post-COVID period, demonstrating courage and vision. They secured an eco-friendly location through a municipal council tender on their remote island. Their belief and determination
have turned their franchisee into a thriving business, making them successful entrepreneurs against all odds. Let's give a big hand to Naveen and Rajesh. Thank you, Naveen and Rajesh. Moving on to the next category, environmental and conservation. With utmost respect and admiration, we felicitate the 3-year artist of Sri Vijayapuram Municipal Council. As a group of talented locals and transforming waste into art while championing the principles of reduce, reuse, recycle. Formed under SVPMC's solid waste management wing, they began with wall paintings and expanded into upcycling PET bottles, bottle caps, scrap metal, waste wood, glass, stones and more into creative works. They designed Republic Day parade, tableaux entirely from waste, set up awareness stalls on special occasions and run summer camps for students to inspire waste to art innovation. Their vision is a community where art, education and sustainability go hand in hand, turning waste challenges into opportunities. A big cheer and applause for 3R artists of Sri Vijayapuram Municipal Council. Let's move on to the next category, Courage and Bravery Award. We proudly honor V. Purushottam, a true hero, awarded the 2011 LG Bravery Award for saving a child from drowning. An accomplished swimmer with multiple state-level medals, an A-grade diploma in swimming and a certified rescue diver. He is also a national-level athlete and Indian chess instructor from South Andaman. With a bachelor's in physical education degree, he has taught chess for 3 years at Khalsa Public Senior Secondary School, competed internationally and holds titles for Senior National Arbiter, Arena International Master and National Chess Instructor. Today, we salute him not just as a sportsman but as a lifesaver. Huge round of applause for V. Purushottam. Moving on to the last category, Social Justice Award, we are delighted to felicitate Pooja Haldar, a final year student at Andaman Law College from Neil Island, Andaman and Nicobar Island. Coming from a middle class family, she lives at Ashram Pranab Kanya Sangh, Dilanipur, where she teaches students and leads legal awareness programs in collaboration with her mentor, Azizur Rahman. Since July 2025, she aims to reach 11 schools across the islands to promote social initiatives. Pooja has actively raised her voice on critical issues like harassment and rape and has won 15 trophies in debates, painting, poetry, dance and speech competitions. After completing her BA LLB, she aspires to become a civil servant to serve society and address its challenges. Put your hands together for Women in Action, Ms. Pooja Haldar. मेरे को बोला गया कि मोटिवेशन देना है आप लोगों को, तो मैं मोटिवेशन क्या है, थोड़ा फैक्चुअल मोटिवेशन दूंगा. जो चीज़ मुझे सही लगती है मैं बोल देता हूँ, वो अच्छी लगे नहीं लगे. सो स्टार्ट करते हैं. मतलब मैं फर्जी वाला मोटिवेशन नहीं दे सकता हूँ जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं हो, बस वो व्हाट्सएप की दुनिया में अच्छा लगता हो. मैं थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक दूंगा. सो मैं एक रीवा, एक छोटा सा एक शहर है मेरा, वहाँ से एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार, बहुत ही छोटा और बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से नहीं आता हूँ. मैं नॉर्मल मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की रहती है. मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा. सो हमने ये एक कैफ़े स्टार्ट करने के पहले जर्नी बता देता हूँ. मैं जुगाड़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ बात करूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा रिलेटेड बात करूँ. जब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस मैप अप कर लीजिएगा, आपको जो भी पूछ रहे हैं. मेरा हौसला मुझको डरा सके, तुझ में वो दम
आज़ादी हमें मिली है अपने उन शहीदों से जिनकी आत्मरक्षा ने हमें लड़ने अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है हमको जगाना चाहो तो हमको आज़माना प्यारबाज हम जालसाज हम इश्कबाज दिलवाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे दिल के तार से इंडिया वाले जीतने हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले और मैं अटल फाउंडेशन के पूरे टीम को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। जब हम अपने हीरोज को ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो कुछ यूनिक होना ही चाहिए, तो प्लीज आप लोग तालियों में कमी मत कीजिए। तो हमारे पहले नर्स अनीता वर्गीस जी, बेबी फरीदा जी, दाउदिस अरेस्ट जी, फरीदा समीर, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। हेलेना स्नेहलता उरुल, जोहिना रियाज, कमला होरो, कन्नन बाला, मैरी एक्सेल, माया दास,
नीलामणि, नीलामणि, रुक्मणी सनील, SS बिंदु, शकुंतला दास, श्रीकला, सोहन लाल, सुकांता रॉय, आर वलसाराज, यशोदा, आप सभी की तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो हीरोज हैं, इन्होंने हमारी तब रक्षा की थी और ये हमेशा ही हमारी रक्षा करेंगे। जब कोई हमें पूछ नहीं रहा था, जब कोई हमें छूने से भी डर रहा था, इंसान इंसान से भाग रहा था, तब ये निस्वार्थ भाव में हमारी सेवा कर रहे थे। ये अवार्ड केवल हमारे इन नर्सेस के लिए नहीं, इनके जरिए हम हमारे दुनिया में, हमारे देश में आने के समय पे भी जितने भी नर्सेस हैं उन सभी के लिए ये एक ट्रिब्यूट है। और हमारा दिल से एक बहुत बहुत बड़ा थैंक्स है कि आप लोगों ने हमारा सेवा किया, हमारी जान बचाई। इन सफेद वर्दी वाले हीरोज के लिए एक बार सभी दोबारा जोरदार तालियां बजाइए। यशोदा,
और कितने एक्टिवली आज इस मंच से जुड़े हैं। तो हमारे आज के इवेंट के हमारे एस्टीम चीफ गेस्ट अनुभव जी से मैं चाहूँगी कि अनुभव जी उन्हें शॉल देकर सम्मानित करें। कर दिया है। विन्नी, अंशु, मिताली, रोजीना। Huge round of applause for these kids. They are school students. हमारे जितने भी अवार्ड इवेंट्स होते हैं, तो लास्ट टाइम जब मेरा अपना अवार्ड इवेंट था तो यही बच्चे आए थे सपोर्ट करने के लिए। हमेशा सपोर्ट करने के लिए आते हैं। आज इतना समय हो गया है तो भी यहीं रुके हैं, हमारे साथ बंधे हैं। तो हमेशा इनकी हौसला अफजाई जो है करती रहनी चाहिए। ये बच्चे हमारे फ्यूचर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्राइबल कम्युनिटी से है, बहुत टैलेंटेड हैं। अब वर्ड ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं मंच पर हेमंत जी को बुलाना चाहूँगी और इसके बाद जो है एक ग्रुप फोटोग्राफी होगा। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर हम अटल फाउंडेशन, अंडमान निकोबार और अंडमान यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिस्टर जयकार सिंह एंड तनवीर सिंह, हम दोनों ने मिलकर इस अवार्ड फंक्शन का जो है ये सोच हम दोनों ने मिलकर जो है अपने इस अवार्ड फंक्शन को रखा गया है। और हमारे बीच अनुभव जी को यहाँ पर लाने का मकसद ये है, हमारे एक बहुत ही क्लोज मित्र हैं जो दिल्ली में रहते हैं। उनका एक बार मुझे फ़ोन आया कि आप हमेशा सोशल मीडिया में जो है यूथ के साथ आप दिखते हैं, और तो क्यों आप ऐसा कुछ यूथ के लिए यहाँ पे करें कि और ऐसे शख्स को बुलाए जो कि पूरा अंडमान में मैक्सिमम लोग उसे जानते हो। एक युवा चेहरा अनुभव जी का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, और उसी वक्त मुझे उन्होंने जो है मेरे ख्याल से अनुभव जी उस टाइम पे पेरिस में थे और मेरे मित्र जो है दिल्ली में थे, और मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया, अनुभव जी से बात करवाया और कहा कि ये मेरे दोस्त हैं अनुभव जी। और तब तक मैं भी अनुभव जी को बस इतना ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता था। तो जब उनसे बात हुई मेरी, फिर उनके बारे में मुझे जानने का मौका मिला और मैंने इनकी हिस्ट्री देखी, तो 2016 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र, और उन्होंने एक सोच अपना रखा कि हम बिजनेस करेंगे, और इनके साथ इनके एक मित्र और 3 पार्टनर्स मिलकर जो है 3 लाख रुपए में जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जिसका नाम चाय सुट्टा बार रखते हैं। और चाय सुट्टा बार भी उनका सोच देखिए कि वो कुल्हड़ वाली चाय जो है वो उनका सोच था कि जो धरती को हम चूमते हैं उसे हम अपने होठों से भी चूम कर जो है पिए चाय। तो ये इनके साथ रह के मुझे काफ़ी जानकारी हासिल हुई। और यहाँ पर जो अंडमान में चाय सुट्टा बार जो हमारे एक 2 युवा साथी 2 पार्टनर मिलकर चला रहे हैं, बहुत छोटे हैं, और 4 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था रामाकृष्णा मिशन और जैनारम कॉलेज के बीच में। और वो उन्होंने जब हमें कहा कि हमें चाय सुट्टा बार ये लाना है और वहाँ पे चलाना है, तो वो जगह उनको जब टेंडर में मिला तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो पुल क्रॉस करके कोई चाय पीने वहाँ पर जाएगा, क्योंकि लाइन से वहाँ पे दुकानें जो है बाहर में थी, और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि हम वो पुल पार करके वो जो एक गार्डन वाला पार्क था वहाँ जाकर कोई इतना भीड़ भाड़ एरिया बन जाएगा, और आज इतनी रौनक है। और उन्होंने वो बच्चों ने जो है करके दिखा दिया। तब ये पता चला कि कल जब हम चाय सुट्टा बार इनके अनुभव जी के साथ गए, तो ये दोनों आज तक अनुभव जी से मिले ही नहीं हैं। ये उनके कंपनी के बाकी साथियों से मिले और वो पूरा चाय ट्राई करके कंफर्म करके यहाँ पे फ्रेंचाइजी ला कर जो है ये साबित कर दिया कि
ये उनके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं और सिर्फ यूट्यूब में उनके बारे में 6 महीना तक, जब वो फ्रेंचाइजी लिए तो 6 महीना तक अनुभव जी का खाली वीडियो ही देखते थे। और इसके बाद जो उनमें बहुत हौसला मिला और वो आज के डेट में एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो अभी हमारे बीच बैठे भी हैं यहाँ पर। तो अनुभव जी का जो पूरे भारतवर्ष में और भारत से बाहर भी 650 आउटलेट्स हैं और 350 सिटी में जो है ये इनका बिजनेस रन कर रहे हैं और कई हज़ारों युवा जो हैं इस बिजनेस को जो है लेकर वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो मैं अनुभव जी के लिए उनका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे बीच हमारे एक फ़ोन पे रिक्वेस्ट करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी जी को मैंने बोला कि भाई साहब हमारे बीच में हमारे अनुभव जी आए हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्रोग्राम में आपका आशीर्वाद जो है हम लोगों को देकर जाइए आप। तो बहुत बिजी थे अनिल भाई और अनिल तिवारी जी इधर आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथ ही हमारे जयकार भाई जो कि एक यूथ बिजनेसमैन हैं और काफ़ी तनवीर भाई और जयकार भाई जब मेरे से अभी जुड़े हैं तो हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि यूथ के लिए और क्या क्या कर सकेंगे। तो ये तो हमारा एक यूथ अचीवमेंट अवार्ड हम लोगों ने रखा है और साथ ही हम 20 नर्सिंग ऑफिसर्स को भी यहाँ पे सम्मानित करने के लिए जो है बुलाएंगे, उनके लिए भी अवार्ड्स रखे हैं हम यहाँ पे। और आगे कल रात को भी हम बात कर रहे थे, इनका जयकार जी का एक प्लानिंग है और कल से इसी के पीछे लगे हैं कि एक बड़ा मैराथन जो है यहाँ पर कराया जाए, जहाँ बाहर से भी लोग यहाँ पर आए और यहाँ के लोग भी मिलकर जो है ये मैराथन में पार्टिसिपेट करें। और जितने भी हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर्स बैठे हैं, कन्नादासन जी, कोइनका के सुमित जी, इब्राहिम जेडवेड, मानसा, निहाल भाई और फरहान जेडवेड जी और हमारे यस प्रहलादकर और मैं जिसका नाम भूल गया माफ़ करिएगा। तो मैं सभी का एक बार स्वागत करता हूं क्योंकि आप भी सब यूथ हैं और यूथ बिजनेसमैन हैं और आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसके लिए हम चाहते हैं कि इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। और मैं अपना भाषण को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू। श्री अनिल तिवारी जी एक समर्पित और अनुभवी नेता जिनकी राजनीतिक यात्रा 1990 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू हुई। 1 जुलाई 2025 को सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। राज्य सचिव सहित पार्टी के कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर कार्य कर चुके हैं श्री तिवारी जी। श्री तिवारी जी को पार्टी के जमीनी नेटवर्क को सुदृढ़ करने और स्थानीय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। उनके नेतृत्व में द्वीप समूह में भाजपा नई ऊर्जा और दूरदर्शिता के साथ प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। अब मैं अनिल तिवारी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि आप आए और 2 शब्द से लोगों को प्रोत्साहित करें। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे इस छोटे से द्वीप में इतनी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उनके मुख्य अतिथि श्री अनुभव दुबे जी एवं उनकी धर्मपत्नी जी, उनके साथ आए सभी टीम और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अजीजुर रहमान जी, जिनको हम प्यार से नियामत भाई बोलते हैं, जिनका हमारे युवा लोगों के साथ हमेशा संपर्क रहता है, एवं उनकी सभी इस फाउंडेशन के पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम को जो इतना भव्य तरीका से यहाँ तक पहुँचाने में
उनकी जो आर्थिक मदद की है, ऐसे मेरे सभी स्पॉन्सर भाई और इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाया, अगर आप लोग नहीं होते, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, सही मायने में जो अटल फाउंडेशन है, ये अटल फाउंडेशन ऐसे महापुरुष के नाम में रखा गया जो इस दुनिया को कुछ देकर गया। इतने महापुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसकी तुलना 1960s के अंदर में उस समय के कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आप एक दिन अवश्य इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ तो उन्होंने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर। चाचा नेहरू ने कि उनको इतनी दूर की भविष्यवाणी की और वो 1996 में से लेकर के 2004 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने न्यामत भाई का, जिन्होंने अनुभव दुबे जैसे एक युवा साथी को इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बुलाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज खांसी है, लेकिन आपने मुझे बुलाया, मैं मना नहीं कर पाया आपको। सही मायने में अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर आज देश के अंदर में आज ये सरकारें जो चल रही हैं मिलीजुली, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। उन्होंने चाहता हूं आपसे, जब देश में एनडीए की गठन किया, 24 सरकारों को लेकर के उन्होंने इस देश में सरकार चलाई, और आपने देखा होगा आज भी विपक्ष उनको याद करता है। जब इंदिरा गांधी जी को विदेश नीति के लिए उनके पास कोई अच्छा विदेश मंत्री नहीं था, उस समय में अपने देश की बात रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश भेजा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कांग्रेस पार्टी की स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, एक बांग्लादेश के रूप में और एक पाकिस्तान के रूप में, तो उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा का रूप देकर के उनका सम्मान किया। ऐसे महापुरुष के लिए आज उनके नेतृत्व में, उनके फाउंडेशन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे आज बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, आज युवाओं को गलत रास्ते से सही रास्ते में लाना है। युवा हमारा आजकल बार की तरफ भागता है, लेकिन अनुभव दुबे जी का मैं बहुत प्रशंसा करूंगा। उन्होंने युवाओं को बार तो दी लेकिन चाय सुट्टा के रूप में बार दी। आप जाइए, जो आनंद आपको एक गलत बार में नहीं मिलता होगा, जो आपको चाय सुट्टा बार में मिलेगा। इसलिए मैं युवा लोगों से बोलता हूं, हमारी जो कर्म भूमि है, ये हमारी कर्म भूमि एक अच्छे कर्मों के लिए जानी जाती है। हम लोग जब रात को सोते थे, 1 गिलास दूध पी के जो सोते थे, जब जगते थे तो 1 गिलास मट्ठा पी करके काम शुरू करते थे। आज आपसे मेरा अनुरोध है,
आप गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने के लिए आज जो हमारे अजीजुर रहमान जी ने एक दिशा दिखा रहे हैं, जिनके साथ तनवीर जी, उनके भाई सब जुड़े हुए हैं, आप इनका कदम से कदम मिलाकर चलें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आज मुझे खुशी है, मैं अपने अनुभव भाई को बताना चाहता हूं कि ये अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष नहीं है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद भी हैं और इनके पीछे में भी, इनकी कामयाबी के पीछे में भी इनकी धर्मपत्नी जी का बहुत बड़ा हाथ है, जो यहाँ की पार्षद वो भी रह चुकी हैं, हमारी प्रतिमा बनर्जी जी। तो मैं अपने विषय को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अटल बिहारी जी के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। जिस महापुरुष ने इस देश का विकास करने के लिए, जिस महापुरुष ने इस देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, जिस महापुरुष ने इस देश को विश्व के नक्शे पर लाने के लिए अपना विवाह न किया हो और पूरा जीवन समर्पित देश को कर दिया हो, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बार तो क्या 100 बार भी नमन करना पड़े तो हमारी ये मातृभूमि नमन करेगी। मैं अनुभव जी से और उनके परिवार से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी ये जो अंडमान निकोबार की जो भूमि है, ये सही माने में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। हमारे हिंदू धर्म में हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ को जानते हैं, आपके महाकाल को भी जानते हैं। हमारे मुस्लिम भाई लोग मक्का मदीना को जानते हैं, हमारे ईसाई लोग भी अपने धार्मिक स्थानों को जानते हैं। लेकिन आज हमारा एक स्वतंत्रता सेनानियों की कर्म भूमि जो अंडमान निकोबार है, सेलुलर जेल में आकर जाके देखिए आप, इस देश को जो आज़ादी दिलाई, जिनको यही पता नहीं था कि ये देश हमारे सामने में आज़ाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और जिनको कठोर सजा दी जाती थी उनको काले पानी की सजा दी जाती थी। और आज मैं इस मंच से नमन करूंगा उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों का जो आज प्री 42 के रूप में जाने जाते हैं, जिनको हम लोकल कहते हैं, जो अपने उनका घर कहाँ है नहीं पता। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब सेलुलर जेल के दरवाजे खुले तो उनका पता ही नहीं था देश के बंटवारे में कौन कहाँ चला गया। और आज उन्होंने इस द्वीप में अपनी मेहनत करके आज ऐसा बनाया जहाँ पर आज हम ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे परिवारों को भी मैं आज नमन करूँगा। मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर अभी अवार्ड दिया जाएगा। मैं अटल फाउंडेशन को अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि आप जिस तरह से बहुत कम समय में इस अटल फाउंडेशन को अंडमान निकोबार के घर घर तक पहुंचाया है और सही चीज़ों के द्वारा पहुंचाया है कि कभी सोच भी नहीं सकते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ऊपर ये अटल फाउंडेशन एक अटल भवन का भी निर्माण करेगा, वहाँ पर इतना बड़ा स्टैच्यू भी देगा। इसीलिए मैं आपको, आपकी टीम को और आज के मुख्य अतिथि और उनके साथ आई हुई टीम को बहुत अपने दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने आज अंडमान निकोबार में आकर के, स्वतंत्रता सेनानियों की कर्म भूमि में आकर के और आपके अपने चरण रखे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी अभी अनुभव दुबे जी से बात हो रही थी कि आप अंडमान निकोबार में कैसे आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंडमान निकोबार की जमीन पर वही सौभाग्यशाली आ सकता है जिसके दिल में कुछ भारतवर्ष के लिए करने की प्रेरणा होती है। क्योंकि आज आपने देखा होगा बहुत युवा लोग मनोरंजनों के लिए, आप घूमने के लिए बहुत विदेशों में जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, रूसिया जाते हैं। लेकिन जिसके दिल में एक चाह होती है, जिस भारत माता को आज़ादी दिलाई, जिस भारत माता को एक भारत माता का रूप दिया, ऐसे अंडमान निकोबार
कि सेलुलर जेल में जाकर के अंग्रेजों का इतनी प्रताड़ना सही कि उन पर कौड़े बरसते रहते थे, लेकिन उनके मुंह से केवल भारत माता की जय वंदे मातरम निकलता था। ऐसी जमीन पर वही लोग आ सकता है जिनके मन में भारत माता के प्रति आदर और सम्मान होगा। इसी वाणी के साथ मैं अटल फाउंडेशन को बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को आपने इस युवा कार्यक्रम में बुलाया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।